कार्तिक महात्म 15वां अध्याय। नारद जी राजा पृथु को कहानी सुना रहे हैं जलंधर की। अब भगवान शिव के साथ इसका युद्ध शुरू होगा। भगवान विष्णु के साथ इसका युद्ध हो गया और जो हुआ सो सुनिए लिए, ड्राव हो गया, समझौता हो गया। अब भगवान शिव के साथ युद्ध शुरू होगा तो सुनिए। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक जोगी रहता है कैलाश पर, बड़ा छोटा भाव से, ऐसी साधारण जोगी फकीर है। उससे मेरा स्वर्ग कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामनी को मेरे लिए मांग करके ले आओ। लग रहा है कि जैसे हलवा मुड़ी खरीदने जा रहा है, उसको पता नहीं कि कहाँ जा रहा है, जाएगा तो चलिए जाएगा। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया। नंदी जाने से रोके, लेकिन शिव सभा में पहुंच गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर के शिव जी के सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया ना। राहु के वचन सुनते भगवान शिव को क्रोध लाल हो गए। ये तो क्रोध भी उनका शांति नहीं हुआ है, दूसरा का भी स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। धरती फाड़ करके एगो राक्षस पैदा हो गया, राक्षसों के बाप, जिसका सिंह के समान मुंह था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह अवतार हो गया। लग रहा है कि भगवान नरसिंह अवतार ले लिए फिर उस तरह के। वह दौड़ कर राहु को खाने की ओर चल दिया, कहा कि राहु को खा जाएंगे। राहु बड़ा जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। जान प्राण लेकर भागा, 9-11 हो गया, लेकिन भाग नहीं सका, पकड़ लिया। और फिर उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा और राहु भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए, आपके बेटवा हमको मार रहा है, आपके बेटवा हमको मार रहा है, हमको बचा दीजिए। तो कहें कि जाओ छोड़ दो राहु को, है ना। उसने कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तो शिव जी से कहता है, बाप बेटा थोड़ा सा कुछ होने लगता है। कहें कि इसको तो छोड़ दिए, इसको तो भगा दिए, तब का हम भूखे रहेंगे, हमको खाने के लिए कुछ दीजिए। हम तो इसी को खा करके पेट भरने के फेर में थे, लेकिन आपने छुड़ा दिया, तब इस भूखा को भोजन करा दीजिए। तो महेश्वर ने कहा कि यदि तुझे भूख लगे तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर मांस को खा लो। यहाँ पर कहानी संक्षेप है, माने कि वो जो पैदा हुआ था ना, वो सब कुछ खा गया था, कुछ खाने के लिए बच भी नहीं किया था, सब खाते जा रहा था। अब पेट खाली रहता था, एकदम धंसा रहता था एक बीता के अंदर। खाते खाते सब खा गए। भगवान शिव जी को क्रोध आ गया, कह कि जो इतना बड़ का कठोर है तो तू सब खा जाएगा। ऐसे भी मनुष्य में जो खूब खाता है ना, सब काम छोड़ के खाते रहो तो सब कुछ खा जाता है, घर खेत मकान सब बेच के पा जाता है। तो वही भगवान शिव कहेंगे तुम भी उसी में से है, तू सब खा गया तो अपने हाथ गोड़ भी खा जा, है ना। अब कुछ ही बचे तो अपने हाथ गोड़ सब खा जा, तो सब खा गया। तब उसका केवल एक गर्दन में बच गया, बाकी नीचे सब खाए। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ पैर का मांस सब खा गया, खाली हड्डियाँ छोड़वे किया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया, इतना ऊपर गर्दन। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण उसको बना लिए सेवक। भगवान शिव को परम भक्त था, आज्ञा माना जो कहीं से कर लिया, अपने को खा जाओ तो खा गया। और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी
और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान शिव जी से भी बड़ा हो गया क्योंकि वह आज्ञाकारी था। तो इसी तरह से आप लोग को भी अपने माता पिता गुरु बड़े भाई और सभी लोग का आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में आपको शक्ति प्राप्त होगी, आप भी ईश्वर तुल्य हो जाएंगे। गांव मोहल्ला के लोग प्रशंसा करेंगे, फलना वहाँ एकदम साक्षात देवता है ना, देवता बन जाइएगा। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृति मुख कृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। कहीं कहीं शिवालय में देखे होंगे आप कि एक खाली मुड़िए रखा रहता है, आँख नाक मुँह गर्दन सब बना हुआ रहता है, इतने वो रखा रहता है। बहुत लोग उसके विषय नहीं जानते हैं, तो उसका कहानी आपको बतला दिए, चर्चा कर दिए, परिचय दे दिए। वो स्वीकृति मुख्य है, कृति मुख्य है। भगवान शिव से पहले उसकी पूजा होनी चाहिए, यही नियम है। अन्यथा कम से कम पीछे जरूर कर दीजिएगा। बोलिए भगवान शिव की जय, कृति मुख की जय, मैया पार्वती की जय। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अच्छी कमेंट करें, प्रोत्साहन दें, शिकायत करें, सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत।